स्वागत करते हैं हमारी आज की खास मेहमान का। मृन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फिनसेफ इंडिया और साथ ही साथ एक मशहूर फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। स्वागत है मृन आपका इस खास शो पर। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात हो रही है इस साल की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग में किन किन चीजों की प्लानिंग शामिल होती है। नमस्ते साक्षी एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और आपके सब दर्शकों को भी। तो सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, या तो आप साल के शुरुआत में कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर के बिगनिंग में कर सकते हैं, या आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कर सकते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि हर साल, एक तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लान ऑलरेडी है तो आपको हर साल उसका चेक करना चाहिए कि क्या स्टेटस में है। और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को देखें और एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत एस्पेक्ट्स आते हैं, पर जो सबसे पहले हमको जो देखना है कि हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं। और इसके लिए आपको देखना है कि अगर कल कुछ हो गया और हमें सडनली कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो हम कहाँ से वो पैसे निकालेंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, विच इज 3 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, बट क्या वो काफी है? जी, आजकल के हिसाब से जितने खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो जिस हिसाब से खर्चे हैं किसी भी छोटे ऑपरेशन के लिए भी, उस हिसाब से क्या आपके पास एडिक्वेट कवरेज है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो एक गोल के लिए है या आपने ऐसे ही डाले हैं पैसे। तो क्या होता है कि सपोज आपने किसी इक्विटी फंड में पैसे डाले हैं और सडनली मार्केट गिरता है तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे इसमें बने रहें, इसमें निकल जाएं, क्या करना चाहिए। अगर वो ही आपने इन्वेस्टमेंट एक गोल के हिसाब से डाला है तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि इसमें बने रहें या इससे एग्जिट करें, राइट। सो अगर आपने अभी तक अपने गोल्स नहीं डिसाइड किए हैं और अगर आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल्स को नहीं टैग किए हैं तो बहुत जरूरी है कि आप ये काम जरूरी कीजिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहुत सारे लोगों को जहां पर पहली अड़चन आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी भी अपने लिए कोई फाइनेंशियल प्लान तैयार नहीं किया, उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका पहला कदम क्या है, पहले मैं शुरुआत कहां से करूं। तो पहला स्टेप क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? पहला स्टेप ये है कि आपको एक बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कि हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं कि हम लोग हर महीने कितने पैसे बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि जो भी बचता है हम उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली करना ये चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फिर जो बचेगा उसमें से आपको खर्चे करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बजट बनाना पड़ेगा ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, ना कि कौन से स्टॉक में पैसे डालें, अच्छा या गोल्ड में पैसे डालें, कहाँ हमारा पैसा जल्दी से डबल हो जाएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।